स्टैमरिंग या अटकने का परमानेंट इलाज है या नहीं, और मैं र को ल हमेशा बोलता रहूंगा या सही हो सकता हूं कभी। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोस को। आज का सेशन रहेगा मैं अटकना कब छोड़ूंगा, मैं अटकने से 101% ठीक कब हो सकता हूं। अटकने का मतलब क्या है? रुक रुक के बोलना। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम साहिल, अगर मैं शुरू के अक्षर पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मोस्टली जिनको अटकने की प्रॉब्लम है, तो शुरू के अक्षर पे अगर मैं रुक के फिर बोल रहा हूं, रुक के फिर बोल रहा हूं, तो इसको बोला जाता है अटकना या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, ना कि बीमारी। बीमारी नहीं है, सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों बनी? क्योंकि हमने गलत आदत में बोलते गए और वो हमने आदत बना ली। अब जो आदत बनाई है तो उसका नुकसान भी तो हमें ही हो रहा है ना, कि हम रुक रुक के बोल रहे हैं। मैं अगर कहीं इंटरव्यू में जा रहा हूं, वहां प्रॉब्लम आती है। अगर मैं फैमिली मेंबर्स के साथ बैठा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गाना गाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब मैं अननोन लोगों के सामने बोलता हूं या किसी इंटरव्यू में अगर मैं जाता हूं, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मैं लगातार नहीं बोल पाता, मैं रुक जाता हूं, कुछ निकलता ही नहीं। कई बार ब्लॉकेज आ जाती है। ब्लॉकेज मतलब बोलने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो सांस ही नहीं बचा। मैं बोलूं क्या? खुद पे हैरानी होती है, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरी हार्ट बीट का लेवल क्यों इतनी तेज भाग रहा है? मैं क्यों अनकंफर्टेबल हो रहा हूं? मैं क्यों नहीं रिलैक्स मोड में हूं? तो ये कुछ सवाल हैं जो इंसान अपने आप से पूछता है। और फिर कई कबार ये भी पूछ लेता है इंसान, क्या मुझे डिप्रेशन है? हद से ज्यादा सोचूंगा तो वो मुझे डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगी। मतलब ज्यादा सोचते रहना, हर काम में अटेंशन नहीं देना, सिर्फ उसी विचार को सोचते रहना और अपने दिमाग को अनस्टेबल मोड में ले आना। अब ये चीजें क्यों होती हैं? एक छोटी सी गलती से। एक दिन मैंने वो छोटी गलती करी, उसके बाद दोबारा करी, रिपीट करता गया, अब वो बड़ी गलती बन गई है, वो बड़ी गलती बनी। सुधारना भी तो मुझे ही है ना। अब इसका राइट मेथड क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? अटकने का सॉल्यूशन है, सबसे पहले आज से अटकने के बारे में सोचना बंद कर दो। मतलब जो मुझे प्रॉब्लम है उसको साइड में रख दो। जो थी वो अब थी, ना कि आज है। अगर मैं ये सोचूंगा कि मुझे अभी से ठीक होना है, तो आप सबसे पहले अपनी स्पीड के लेवल को कंट्रोल करो। उस स्पीड में बोलो। आप नॉर्मल को भी अभी साइड में रखो, उस स्पीड लेवल के अंदर बोलो। एक हफ्ता जिसके अंदर आप लगातार बोल पाओ, बिना रुके बोल पाओ। स्पीड पे नहीं भागना, उस स्पीड लेवल पे बोलना है जिसके अंदर मैं लगातार फ्लो के साथ, क्लैरिटी के साथ मैं बोल पाऊं, विदाउट एनी हेजिटेशन, और एकदम अपने आप को रिलैक्स रखते हुए, हार्ट बीट को बिल्कुल नॉर्मल रखते हुए। उस चीज की प्रैक्टिस करो एक हफ्ता, आपका स्पीड का लेवल कंट्रोल होगा। अब जब वो कंट्रोल होगा तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट दिखेगा, मैं क्या गलती कर रहा था और अब मैं सही कैसे हो चुका हूं। फिर खुद पे हैरानी होती है, मैं यही गलती कर करके अभी तक मैं यहां तक पहुंचा हूं। अपनी गलती से सीखो, अपनी स्पीड के लेवल को और अपने वॉल्यूम के लेवल को एडजस्ट करना सीखो। ये सीख लिया तो आप अभी से ही अटकने के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यस, बोलना आसान है लेकिन इंप्लीमेंट करना उससे भी आसान है, अगर आप उस चीज को समझ जाते हो। हंसी मजाक में ले जाओगे तो नुकसान किसका? मेरा थोड़ी नुकसान है। आपको प्रॉब्लम है तो आपको फायदा हो सकता है, लोगों को फायदा हो रहा है। अब उसके बाद आता है मैं र को ल क्यों बोल रहा हूं और ल को र क्यों बोल रहा हूं। अब देखो, मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में, मिस आर्टिकुलेशन के अंदर, वो आती है र में। वो र हमारा साइलेंट हो चुका है। वो साइलेंट क्यों हुआ? क्योंकि हम उसको नॉर्मल स्पीड से, जब हमारा स्पीकिंग में स्पीड का लेवल नॉर्मल टू हाई चला जाता है, फ्लक्चुएट करता है, तो कुछ भी अगर मैं स्पीड में बोलूंगा वो क्लैरिटी नहीं देगा आपको। वहां हम बात कर रहे हैं क्लैरिटी की। मुझे अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही तो फिर उसका मतलब क्या है? मैं गलती कर रहा हूं। मैं गलती किस जगह पे कर रहा हूं? वो कहाँ है? मेरा स्पीड का लेवल। अब वही समझ नहीं आता, फिर मैं इसको किस वे में बोलूं।
अभी का वीडियो बना के देख लो और एक लाइन बोलो पूरा अपना इंट्रोडक्शन या सुबह से लेके शाम तक का शेड्यूल। अगर उसमें आपको लग रहा है मेरे वीडियो में कि मैंने र की साउंड सही बोली और मुझे समझ में आ रही है तो सही है, वो कोई चक्कर नहीं है। ना कोई नेजल साउंड है ना कुछ। नेजल साउंड के बारे में कभी भी कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है ना। अगर मुझे उस वीडियो में लग रहा है मेरा र प्रॉपरली मेरे को साउंड नहीं दे रहा, फिर वहां सोचने की जरूरत है ऐसा क्यों हुआ। फिर सेकंड वीडियो बनाओ, उसमें स्पीड के लेवल को हल्का सा कंट्रोल करोगे, आपको रिजल्ट लाइव दिखेगा। वहां पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक फंडामेंटल वर्क करता है। इफ माई स्पीड लेवल इज नॉर्मल देन आई विल गेट मैक्सिमम क्लैरिटी। If my speed level is normal in speaking, then I will get maximum clarity. On the opposite side, if my speed level is more than the normal level, then my clarity will fall. अगर स्पीड लेवल बढ़ जाता है तो क्लैरिटी नीचे आ जाती है, स्पीड नॉर्मल रहती है तो क्लैरिटी आती है। ये फंडामेंटल अगर आपको समझ में आ गया तो र की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी दोबारा। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही, एक ऑनलाइन सेशन आप दूर हैं अपनी सभी स्पीकिंग की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए परमानेंट सॉल्यूशन लेने के लिए। सिर्फ एक सेशन, नॉट इवन सेकंड सेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है ना। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।